अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, छोटी सी बात करेंगे रिगार्डिंग हेयर फॉल। सर के बाल तो हर एक के ही गिरते हैं, लेकिन ख़वातीन का प्रॉब्लम ये है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में भी और आफ्टर द प्रेगनेंसी भी, यानी कि हमल से फारिग होने के बाद भी बहुत ज़्यादा लोगों को इसका प्रॉब्लम देखा गया है हेयर फॉल होने का। अब आपने करना क्या है, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि एहतियाती तदाबीर के तौर पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो होता ये है कि प्रेगनेंसी के अंदर बहुत से हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में ना, डिफरेंट हार्मोन्स जो कि बढ़ रहे होते हैं। नंबर 2, बेबी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। माँ की ग़िज़ा उतनी नहीं होती जो कि आपकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। आयरन की कमी हो जाती है। इनकी वजह से हेयर फॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कॉमनेस्ट जो रीज़न है ना जी, वो है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी, अब आप कहेंगे इसका क्या ताल्लुक, लेकिन इसका 100% ताल्लुक है। तो अपना हीमोग्लोबिन अपना अप टू द मार्क रखें। WHO, दैट इज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर प्रेग्नेंट पेशेंट का हीमोग्लोबिन 11 से ऊपर होना चाहिए। आपने अपने हीमोग्लोबिन के ऊपर सख्त कड़ी नज़र रखनी है। डाइट में अपनी आयरन वाली चीज़ें, फौलाद वाली चीज़ें शामिल करें। उनमें क्या चीज़ें हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली हो गई, पालक है, साग है, चुकंदर का जूस, अनार का जूस, ये सारी चीज़ें अपनी शामिल कीजिए। और एक टेस्ट है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, ब्लड कंप्लीट पिक्चर में ये आता है, ये आपने करवाते रहना है हर 2 से 3 महीने के बाद। और एक टेस्ट है फेरेटिन, सीरम फेरेटिन लेवल, ये आपने करवाना है। आपके डॉक्टर आपको देख के बता देंगे कि आपकी बॉडी में किस कदर कमी है आयरन की, जो कि सीरम फेरेटिन लेवल से पता चलता है। कभी कभी खून में कमी जाहिर नहीं होती, ठीक है, दिखने में आपका 12-13 हीमोग्लोबिन होगा, लेकिन आपकी बॉडी टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा कमी होगी, उसका पता चलेगा सीरम फेरेटिन लेवल से। अगर फेरेटिन लेवल कम है, उसका मतलब है कि आपको मज़ीद आयरन की ज़रूरत है। शायद आपके डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे दें या सिर्फ गोलियां ही दे दें। सो कॉमनेस्ट रीज़न तो हो गया आयरन डेफिशिएंसी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। अब आपने क्या करना है? नंबर 1 आयरन का इंटेक। नंबर 2 जिंक। ये एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि आम तौर पे आप नहीं खा रहे होते। तो जिंक की टैबलेट्स सेपरेट भी मिलती हैं, और मल्टीविटामिन्स की जो गोलियां आप डॉक्टर देंगी उनमें मेक श्योर कि जिंक ज़रूर हो। है तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि छोटा सा एक पार्टिकल, छोटा सा मिनरल है, काम है इसके बड़े बड़े। आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, हेयर फॉल को रोकेगा और बच्चे की नशोनुमा में मदद देगा। ऐसे बच्चे, ऐसी पेशेंट्स जिनकी हिस्ट्री होती है कि बच्चे पहले अच्छे हेल्दी पैदा नहीं हुए, छोटे साइज़ के रह गए, उनके लिए जिंक बहुत कारआमद है। फिर एक थर्ड, एक और न्यूट्रिएंट है बायोटिन, लेकिन प्रेगनेंसी में नहीं, प्रेगनेंसी के बाद। और इसके अलावा आफ्टर द प्रेगनेंसी मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हम लोग कर रहे हैं अपने स्किन लाउंजेस के अंदर, जो कि किए जा सकते हैं फॉर हेयर ग्रोथ। उनमें PRP, आपका अपना ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूग करके ख़ास तरीके से बनाया जाता है। उसका सफ़ेद वाला पोर्शन लेके इंजेक्ट करते हैं सर के अंदर, बहुत बारीक नीडल्स है जिससे पेन नहीं होता। PRP बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट आ रहा है, हेयर फॉलिकल्स स्टिमुलेट करेगा कि नए बाल उगे फॉलिकल्स में से। फिर एक एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं जिसे कहते हैं एक्सोसोम्स। एक्सोसोम हम लोग लगा रहे हैं बहुत बारीक नीडल्स के साथ, जिससे पेन नहीं होता। ये बने बनाए ज़रात आते हैं और करते क्या है, सिरिंजेस के अंदर लिक्विड होता है, और करते क्या है, ये आपको स्टिमुलेट करेंगे। इन्फ्लेमेशन को भी रोकते हैं, जहाँ वर्म सोजिश हुआ हुआ होता है, इन्फेक्शंस उससे भी प्रिवेंट करेंगे। और आपके नए बालों को उगने के लिए जो फॉलिकल होता है, जहाँ से बाल निकलता है, उसको भी स्टिमुलेट करते हैं। इट इज़ एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आयरन की कमी नहीं होने देनी, जिंक का इस्तेमाल कीजिए। आफ्टर द प्रेगनेंसी बायोटिन आप लीजिए। डेफिनेटली हेयर स्प्रेज हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं आफ्टर द प्रेगनेंसी, वो भी कीजिए। लेकिन एक्सोसोम इज़ अ न्यू वंडर ड्रग जो कि हम लोग कर रहे हैं। एक्सोसोम इंजेक्शन के फॉर्म में भी आ रहे हैं और स्प्रे के फॉर्म में भी आ रहे हैं। तो फ्यूचर एक्सोसोम्स का है। जिनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका है प्रेगनेंसी के अंदर, वो प्रेगनेंसी के बाद अपने हार्मोनल टेस्ट करवाएं और ट्रीटमेंट लीजिए, जिसके अंदर जैसे मैंने बताया जिंक आफ्टर द प्रेगनेंसी भी, बायोटिन भी, PRP एंड एक्सोसोम। ये तमाम के तमाम ट्रीटमेंट्स इंडिविजुअली भी किए जा सकते हैं और सेपरेट और इकट्ठे भी किए जा सकते हैं।
आप गोलियां भी लें, साथ में आप अपना PRP करवाएं और एक्सोसोम इंजेक्शंस लगवाएं या एक्सोसोम के स्प्रे यूज़ कीजिए। इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको मैं ओवरव्यू दे सकूं कि जो प्रेगनेंसी में हेयर फॉल होना और प्रेगनेंसी के बाद भी होना ये बहुत कॉमन है, बट ट्रीटमेंट मौजूद है। प्लीज़ आएँ, डिस्कस करें एंड टेक द ट्रीटमेंट। थैंक यू।